एडुहोन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। राउंड ऑफ का हिंदी यहाँ लिखा है पूर्णांकन। और राउंड ऑफ होता क्या है? तो राउंड ऑफ करने का मतलब हो गया कि किसी भी नंबर को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका बताएंगे। अप्रोक्सीमेशन माने सन्निकटन करना, ठीक हिंदी। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता क्या है एक्चुअली? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि आपके देश का क्या आबादी है, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं 121 करोड़। 121 करोड़ आबादी बोल देता है, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली देश का आबादी देश में 121 करोड़ तो नहीं होंगे। हो सकता है 121 करोड़ के अलावा उसमें लाख भी होंगे, 70,85,632 इस तरह से होंगे, मान लेता है। तो अगर कोई पूछे कि आप कोई आदमी पूछेगा कि आपके देश का आबादी क्या है, तो उसको इस एग्जैक्ट वैल्यू से कि कितना आदमी है उसको क्या मतलब, कोई खास मतलब है नहीं उसको। ऐसा थोड़े ना है कि सब आदमी को उसको खाना खिलाना है तो खाना के लिए उसको इंतजाम करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट आदमी का नंबर उसको जानना है, वैसा कुछ है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मतलब मोटा मोटी, जो हम लोग बोलते हैं कि मोटा मोटी इतना होगा, तो मोटा मोटी वैल्यू हम लोग बता देंगे, वही होता है अप्रोक्सीमेशन। तो राउंडिंग ऑफ जब किसी नंबर का करते हैं तो हम लोग वही अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यानी कि मोटा मोटी उसका इंफॉर्मेशन बनाते हैं, नंबर को छोटा करते हैं ताकि उसका सही मतलब निकल के आए, मतलब काम चल जाए अच्छे से। कहने का मतलब ये है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई डिपार्टमेंट का मंत्री पूछे कि हमारे, मतलब अपने सीनियर ऑफिसर से पूछे कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, तो वो मोटा मोटी बता देगा कि भाई 400 लोग काम करते हैं। मंत्री को इससे मतलब ही नहीं है कि 423 आदमी काम करते हैं, उसको मंत्री को उतना मतलब नहीं है 415 लोग काम करते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो मोटा मोटी जान लेगा कि हाँ इतना आबादी है। तो मंत्री पूछा तो उसको हम लोग मोटा मोटी बता दिए। लेकिन अगर यही इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला मांगे, सैलरी डिपार्टमेंट जो सैलरी देता है वो मांगे, तो उसको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि हाँ भाई 423 आदमी काम करते हैं, उसका क्या सैलरी है, कितना सबको सैलरी मिलता है पर महीने, क्या वेतन है, उसके हिसाब से। मान लेता कोई पार्टी है, पार्टी में अगर मान लेते हैं कि कोई मीटिंग होना है, उसमें 15 मेंबर आने वाले हैं, ठीक। 15 नहीं, मान लेते हैं कि 1500 मेंबर आने वाले हैं। 1500 कुछ 32, 1532 मेंबर मान लेते हैं आने वाले हैं उसमें। पार्टी में पार्टी चल रहा है, उसमें 1532 लोग आने वाले हैं। तो अगर कोई आदमी से पूछेगा, कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछा कि भाई कितने आदमी आ रहे हैं, तो बता देगा मोटा मोटी 1,500 आ रहे हैं। लेकिन अगर यही अरेंजमेंट जिसको करना है, नाश्ता का पैकेट बनवाना है, अगर वो पूछे तो उसको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि 1532 आदमी आने वाले हैं, तो वो 1532 पैकेट का इंतजाम करेगा। तो ये तो एग्जैक्ट जिसको बताना है बताना ही है। लेकिन ये जो 1500 मोटा मोटी 1,500 बोल दिए ना, यही होता है अप्रोक्सीमेशन यानी राउंडिंग ऑफ। तो यही हमको सीखना है। क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम में आपको, मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 4.141 इंटू 2 कितना होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो इतना होगा 8.282 एग्जैक्ट वैल्यू होगा। लेकिन ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है 7 होगा, 6 होगा, कि 7 होगा, कि 8 होगा, कि 9 होगा। तो जब इस तरह से ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद 282 उस लेवल तक गुना करके आंसर निकालने का क्या जरूरत है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो उसमें मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि 4.141 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग सीधे 8 पॉइंट समथिंग आएगा तो पूरा कैलकुलेट करेंगे नहीं, सीधा 8 में टिक मार के आगे बढ़ेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेशन का होता है फायदा राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। अब हम लोग राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोला जाएगा, तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोला जाएगा कि किस लेवल तक राउंडिंग ऑफ करना है, माने किस कितना उसमें माने किस लेवल का डेटा चाहिए, कितना एक्यूरेट होना चाहिए, करने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन जो आएगा राउंडिंग ऑफ में अगर करना होगा तो क्वेश्चन आता है इस तरह का कि नियरेस्ट 100 यानी कि निकटतम सैकड़ा तक। इकाई दहाई सैकड़ा तो आपको पता है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख क्या होता है, किस नंबर मतलब किस स्थान को बोलते हैं। तो राउंडिंग ऑफ अगर करना है नियरेस्ट 100 तक, इस तरह से क्वेश्चन है, राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट 100 तक, या नियरेस्ट 10 तक करिए, या नियरेस्ट 1000 तक करिए, नियरेस्ट लाख तक करिए, इस तरह से करके आएगा।
तो नियरेस्ट 100 तक अगर राउंडिंग ऑफ करना है, यानी कि पूर्णांकन करना है अगर निकटतम सैकड़ा स्थान तक, तो 100 में कितना जीरो होता है? 100 जब लिखते हैं तो 100 में 2 जीरो होता है, यानी कि ये नंबर है। अगर इसको टू द नियरेस्ट 100 अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो 100 में 2 जीरो होता है, तो इस नंबर में भी इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे कि इसमें नंबर के लास्ट में 2 जीरो हो जाए, यानी कि दो जो डिजिट है 5 और 8 ये हट जाएगा और इसका जगह क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, और बाकी सब नंबर सेम रहेगा एक 3 को छोड़ के। ठीक है, 4 5 6 2 ये सब सेम रहेगा। अब 3 को छोड़ के बाकी सब सेम रहेगा, और 3 के बाद 0 0 हो जाएगा। 3 के पहले जो डिजिट है जितना डिजिट वो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन 3 का क्या होगा? तो ये जो 3 है इसको हम लोग या तो 4 बना देंगे या 3 ही रहने देंगे। 4 किस केस में बनाएंगे? तो 3 के बाद वाला जो डिजिट है, जस्ट बाद वाला डिजिट, उसके आगे का डिजिट देखना ही नहीं है। 3 के जस्ट बाद वाला डिजिट क्या है? 5 है। तो 3 के जस्ट बाद वाला डिजिट या तो 5 हो या उससे ज्यादा हो, यानी कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो ये 3 जो है 4 बन जाएगा। लेकिन अगर 3 के बाद 5 से कम नंबर हो, 5 से कम छोटा डिजिट हो, यानी कि अंक हो, यानी कि 4 हो, चाहे तो 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे तो 1 हो या 0 हो, तो इस केस में वो 3 का 3 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 5 6 2 3 5 8, तो 3 के बाद क्या है? 5 है। तो जो 5 है, 5 का मतलब वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 से वो 4 हो जाएगा, यानी एक बढ़ जाएगा, तो बढ़ के लिखा जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है 4 5 6 2 3 5 8, ये जो नंबर है अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 टू द नियरेस्ट 100 अगर राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि लास्ट में 2 जीरो रहेगा। तो टू द नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? 4 5 6 2 3 3 नहीं 4 होगा, चूंकि 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक बढ़ के लिखाएगा, तो 3 से 4 बन जाएगा और इसके आगे 2 जीरो है। 5 और 8 के बदले 0 0 लिखा जाएगा। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 तक में राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे? देखेंगे कि कितना जीरो है 100 में, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 2 जीरो यानी कि इस नंबर के लास्ट में आंसर में 2 जीरो होगा। और उसके जस्ट पहले वाला नंबर को हमको या तो डिसाइड करना है कि चेंज करना है कि नहीं करना है। चेंज करेंगे यानी कि एक बढ़ा के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इस केस में बढ़ा के लिखेंगे। बढ़ा के कब लिखेंगे? तो उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या उससे ज़्यादा होगा, ऊपर होगा डिजिट, तो बढ़ा देंगे एक, और नहीं तो छोड़ देंगे सेम। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। यहाँ भी सेम है, नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि नंबर में जो लास्ट में नंबर के लास्ट में क्या होगा? डबल जीरो होगा। तो डबल जीरो का मतलब क्या होगा? लास्ट में डेसिमल जो है, डेसिमल के जस्ट पहले, यानी कि डबल जीरो होगा फिर डेसिमल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है तो ये नंबर है, नंबर के लास्ट में ये दोनों 0 0 बदल जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा 0 0 0 0 हो जाएगा। तो इसको तो चुपचाप छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और 3 4 8 है, 4 5 6 2 3 4 8 है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 और 8 के बदले डबल जीरो आ जाएगा। और 3 का क्या करेंगे? 3 को बढ़ा के लिखेंगे कि नहीं, तो वो 4 से डिसाइड होगा। तो 4 क्या है? 5 से कम है, 5 से कम रहेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 तक अगर रहेगा तो ये बढ़ा के नहीं लिखा जाएगा। तो 3 यहाँ 3 ही रह जाएगा, और उसके पहले का जितना डिजिट है 2 6 5 4 सेम रह जाएगा। यानी कि अगर इस पूरे नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? राउंडिंग ऑफ करने के लिए बोला जाए टू द नियरेस्ट 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 6 2 3 0 0। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करना रहेगा नंबर में टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 1000। तो उस केस में डेसिमल के आगे का डिजिट को देखना ही नहीं है, सब 0 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि मान ले किसी भी नंबर में 2 पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल के बाद कितना भी 0 डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है।
अब जो है यहाँ बोल रहा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, यानी इसको नियरेस्ट टू द नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है, टू द नियरेस्ट 1000 यानी निकटतम 1000 तक पूर्णांकन करना है। तो नियरेस्ट 1000 तक, तो 1000 में 1000 लिखते हैं तो कितना जीरो होता है? 1000 में 3 जीरो होता है, यानी कि नंबर के लास्ट में आंसर जो होगा, जब हम लोग पूर्णांकन करेंगे टू द नियरेस्ट 1000, तो जो आंसर होगा उसके लास्ट में 3 जीरो होगा। 3 डिजिट के बदले 3 जीरो होगा, तो 3 डिजिट यानी 5, 4, 7, ये तीनों डिजिट के बदले 3 जीरो हो जाएगा। अब जीरो जो बदल गया, जीरो के जस्ट बाद वाला जो नंबर बाएं साइड वाला होगा उसको देखना है कि वो बदलेगा कि नहीं। या तो 4 है तो या तो 5 लिखाएगा या तो 4 लिखाएगा, यही दोनों में से होता है। या तो एक बढ़ के लिखाता है या तो सेम वही डिजिट लिखा जाता है। तो बढ़ के कब लिखाता है? अगर 5 या उससे अधिक हुआ डिजिट तो वो बढ़ के लिखाएगा, और 5 से छोटा डिजिट हुआ तो वही लिखा जाएगा। तो यहाँ 5 है, तो 5 है मतलब 4 से इसको एक बढ़ा के लिखा जाएगा, यानी कि 4 से हो जाएगा ये 5। और उसके पीछे का जो ये 2 डिजिट है 5 और 6 सेम टू सेम लिखा जाएगा, 5 और 6। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी इसको अगर टू द नियरेस्ट 1000 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा ये? अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। इसमें राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 492, इसके बदले 3 जीरो लिखा जाएगा। हो गया। अब उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे 8, उसके बाद वाला लेफ्ट साइड में कौन है? 8 है। तो 8 को 9 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे कि ये देखना है, यानी 8 को एक बढ़ा के लिखना है या 8 ही लिखना है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो 4 से डिसाइड होगा। 4 के आगे 9, 2, इसके आगे क्या है उसको देखना ही नहीं है, जस्ट उसके बाद वाला डिसाइड हो। तो 4 है तो 4 5 से छोटा है, तो वो डिजिट आगे बढ़ के नहीं लिखाएगा, वो सेम टू सेम 8 लिखा जाएगा। और उसके बाद 9, 5 सेम टू सेम लिख देना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, यही है आंसर। यानी कि अगर राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000 यानी कि निकटतम 1000 तक पूर्णांकन करना है तो इस तरह से होगा। इसमें भी वही है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000 यानी कि डेसिमल के बाद वाला को तो देखना ही नहीं है, छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है उसका। और ये जो है 423, इसके बदले में 3 जीरो हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो ये है डिजिट 4 है, तो 4 या तो 5 लिखाएगा या तो 4 लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा? यहाँ 4 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 से छोटा है। उसके बाद जो है 5, 6, 8, 8 वो सेम लिखा जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं होता है, सेम टू सेम लिखा जाता है। ये हो गया आंसर। अब इसमें है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। 10 मने 10, 10 में कितना जीरो है? जीरो, एक जीरो है। तो इस नंबर को जब नियरेस्ट 10 टू द नियरेस्ट 10 यानी कि निकटतम दहाई तक, निकटतम दहाई अंक तक या निकटतम दहाई के प्लेस तक, स्थान तक अगर पूर्णांकन करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में आंसर जो आएगा नंबर उसमें एक जीरो होगा। लास्ट वाला डिजिट के बदले में एक जीरो होगा, यानी 3 के बदले में 0 हो जाएगा। तो 3 के बाद वाला क्या होगा? तो या तो 6 है तो 6 रहेगा या तो 7 हो जाएगा, एक बढ़ के लिखाएगा। तो बढ़ के कब लिखाता है? बढ़ के कब लिखाता? जब 6 के बाद वाला डिजिट 5 या उससे अधिक होता है। तो 5 से कम है तो 6 वैसा ही लिखा जाएगा, और उसके पीछे का तो सारा डिजिट सेम ही लिखा जाता है, यानी 460 हो गया। यानी 463 को अगर राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10 तो आंसर क्या होगा? 460 हो जाएगा। इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो आसान है, 9 के बदले क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। और इसके बाद वाला जो डिजिट है 4, या तो बढ़ के लिखाएगा 5 या तो 4 लिखाएगा। तो कैसे डिसाइड होगा? 4 या 5, तो उसके बाद वाला डिजिट, यानी कि बाद वाला डिजिट क्या है? 9 है। तो 9 5 से ज़्यादा है, 5 या उससे अधिक है, तो ये जो है 4 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। उसके पीछे का सारा डिजिट जो है सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो इसमें यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब जो है नियरेस्ट 10 भी वैसे ही, अगर डेसिमल वाला रहता तो डेसिमल हटा देते और लास्ट में एक जीरो हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10th, 10 नहीं है 10th। तो 10 कौन वाला प्लेस है? तो 10 ये वाला प्लेस होता है, और 10th कौन वाला प्लेस होता है? तो ये 10th होता है, दशांश। आप देखेंगे ऊपर में पिछले वाले वीडियो में, तो 8 जो है दशांश के जगह पर है, 5 जो है
शतांश के जगह पे है, और 3 जो है सहस्रांश के जगह पे है, यानी कि 10वां 100वां 1000वां के जगह पे है, मैंने वो भी नाम है। खैर, तो इसमें जो है हमको नियरेस्ट 10 तक हमको राउंड ऑफ करना है, यानी कि जो आंसर रहेगा उसमें ये डिजिट तक नंबर रहेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा, ठीक। और उसके बाद जो है सब 0 0 हो जाएगा, और ये जो लास्ट डिजिट है 8 जो है, ये 8 रहेगा या 9 हो जाएगा, ये डिसाइड होगा उसके बाद वाला डिजिट से। तो करते हैं, तो इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10th या टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस माने डेसिमल के बाद एक जगह तक हमको राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसके बाद कोई डिजिट हमको नहीं चाहिए, सब 0 0 हो जाएगा। तो आसान है, पीछे का तो सेम टू सेम लिख देंगे 545 पॉइंट। अब 8 यहाँ पे लिखाएगा या तो 9 लिखाएगा, तो 8 लिखाएगा या 9 कैसे डिसाइड होगा, उसके बाद वाला डिजिट से यानी 5 से डिसाइड होगा। तो 5 या ज़्यादा रहता है तो ये बढ़ के लिखाता है, 5 से कम रहता तो ये बढ़ के नहीं लिखाता, कम हो जाता। तो 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 के बाद में ये सब 0 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि डेसिमल के लास्ट में जितना भी 0 बैठा है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, 545.9, 545.9, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें 2 तक रहेगा, और 2 या तो 3 बन के लिखाएगा या 2 ही रह जाएगा। वो किससे डिसाइड होगा, तो उसके बाद वाला जो डिजिट है 4, उससे डिसाइड होगा। तो 4 5 से अगर अधिक होता है ये डिजिट तो 2 से 3 बन जाता है, लेकिन 5 से कम है डिजिट, छोटा है, तो वो 2 ही रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 542। ये सब तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, और उसके बाद ये 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी कि ये हो गया पूर्णांकन 1 दशमलव स्थान तक या दशांश तक या दसवां तक, यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर रहेगा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100th, 100th कौन सा जगह है, तो ये वाला है, 100th ये है, यानी कि जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो इतना 4 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नंबर रहेगा, यानी कि 2 दशमलव प्लेस तक नंबर रहेगा। तो जब 2 डेसिमल प्लेस तक रहेगा तो लास्ट वाला डिजिट एक बढ़ के लिखाएगा या वही रहेगा, कैसे डिसाइड होगा, उसका बाद वाला डिजिट से। तो बाद वाला डिजिट यहाँ क्या है, 0 है। तो जब 0 है यानी कि 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, 5 ही लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 54.85, यही आंसर हो जाएगा। डेसिमल के 2 स्थान, 2 दशमलव स्थान तक राउंड ऑफ किया गया है, यानी कि पूर्णांकन किया गया है। अब ये जो नंबर है 54.826, इसको भी करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक या तो शतांश तक, एक ही बात है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसको करना है, तो यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट रहेगा, यानी कि लास्ट डिजिट कौन है, 2 है। तो 2 रहेगा या 3 हो जाएगा, ये इसके बाद वाला डिजिट यानी 6 से डिसाइड होगा। तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा होगा तो ये 2 जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद तो कोई नंबर रहेगा नहीं, बाकी पीछे सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, यानी कि 54.83 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000th या 3 डेसिमल प्लेस, ये है 1000, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस तक। तो सेम है, इसमें क्या करना है, इसको लास्ट वाला डिजिट लिखाएगा या तो बढ़ के लिखाएगा या तो उससे एक माने 9 से 10 हो जाएगा। जब 10 होगा तो ये 8 से क्या हो जाएगा, 9 माने कि 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 89 से 90 हो जाएगा, कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो है 2 है, इसका बाद वाला डिजिट यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लोग को आंसर में चाहिए। तो इसका जस्ट बाद वाला डिजिट देखेंगे, 2 है, तो 2 है तो इसमें 9 ही रह जाएगा। तो 897.789 ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 के जगह यहाँ पे 5 रहता या 6 रहता, मान लेते हैं 5 रहता, तो कैसे लिखाता,
2 की जगह 5 रहता तो कैसे लिखा था? तो यहाँ 5 है तो इसके पीछे वाला नंबर एक बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो 9 से बढ़ेगा तो 10 होगा, तो 10 होगा तो यहाँ पे 9 की जगह 0 हो जाएगा और 8 में 1 जुड़ जाएगा, जो हासिल वाला जोड़ते हैं उस तरह से हो जाएगा। यानी कि 89 से ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 89 से 90 हो जाएगा 790, यानी कि 897.790 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही लिखा जाएगा, और ये जो लास्ट वाला 4 लिखाएगा वो बढ़ के लिखाएगा कि नहीं, वो 6 से डिसाइड होगा। तो 6 5 से बड़ा है तो ये बढ़ के लिखाएगा, बढ़ के लिखाएगा तो 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 57676 यानी 67.675 ये हो जाएगा आंसर। 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना था, तो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल डिजिट रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो अगला है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, जिसको बोलता है पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक मतलब उसमें कोई डेसिमल नहीं रहेगा, कोई जीरो भी नहीं रहेगा लास्ट में, कंपलसरी जीरो नहीं बिठाना है, यानी कि पूरा पूरा नंबर बनेगा। नंबर बनने का मतलब हो गया कि डेसिमल के जगह तक, यहाँ तक, यानी कि 65.457 है तो पॉइंट कुछ नहीं रहेगा, केवल 65 66 इस तरह से लिखाएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर तक अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट है सब खत्म हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है वो सब खत्म हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो उसके जस्ट पहले वाला जो डिजिट है ये 5 है, ये 5 जो है ये 6 होगा कि 5 ही रहेगा, वो डिसाइड करेगा कौन। तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि 4 जो है, जस्ट दाया वाला डिजिट जो है वो डिसाइड करता है अंक। तो 4 है यानी 5 से कम है तो ये हो जाएगा 65 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 6 7 या 8 या 9 कुछ होता तो ये 66 हो जाता 65 की जगह। ठीक है, अब इसको नियरेस्ट इंटीजर तक करना है तो डेसिमल के बाद सारा ये सब 0 0 हो जाएगा यहाँ तक, तो नंबर लिखाएगा 7 8। अब ये जो लास्ट वाला 7 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके जस्ट बाद वाला डिजिट यानी 6 से डिसाइड होगा। तो 6 है 5 से बड़ा, तो 7 से ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 788 आंसर हो गया। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर यानी कि जस्ट डेसिमल तक उसको बनाना है, यानी कि 788 लिखे यानी कि उसके बाद डेसिमल नहीं लिखे, डेसिमल हमेशा रहता है, तो डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ कर देना है। डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 788 हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही नंबर है। ठीक है, हर एक जितना भी मैथ्स का वीडियो है, हर एक वीडियो के नीचे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए तो कंसेप्ट जो है थोड़ा और माने अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।